नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कि कूलर फैन मोटर बाइंडिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो है फैन बाइंडिंग कोर्स और हमारे चैनल पर नए लोगों के लिए भी है वीडियो उपलब्ध और पुराने लोगों के लिए भी है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो हैं, तो फैन बाइंडिंग कोर्स देखिए और कुछ जानकारी है आपको और आप काम करते हैं तो आप अपने काम की चीज़ देखिए। तो हमारे चैनल पे हर तरह के वीडियो मौजूद हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों ये फैन बाइंडिंग कोर्स आपको संडे को संडे मिलेगा और बाकी के वीडियो हर रोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैन बाइंडिंग कोर्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है फैन बाइंडिंग कोर्स। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फैन बाइंडिंग के बारे में कोर्स बना के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल जो नए हैं, जो जीरो हैं, कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो मैं कोर्स बना के आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा कोशिश है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैन बाइंडिंग के सबसे पहले ABCD की, मतलब फैन बाइंडिंग का ABCD क्या है। तो हमारे पास ये देखिए ये स्टेटर है और हम इस वीडियो में इस स्टेटर के बारे में समझेंगे। तो ये तो हमारे लिए स्टेटर है, लेकिन जो जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए समझ लीजिए ये क्या है, लोहा है। ये लोहे से कम नहीं है, ये कबाड़ी है उसके लिए। तो हम इसमें समझेंगे कि पहले इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे चैनल पे सब तरह के वीडियो हैं। जो बिल्कुल अनाड़ी है उसके लिए भी वीडियो ये बना रहे हैं, जो कि कुछ नहीं जिनको आता, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो सीखे हुए हैं और कहीं कहीं फंसते हैं तो उनके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फ़ैन की ABCD की बात करते हैं। तो फ़ैन की फर्स्ट पॉइंट है फ़ैन की ABCD। तो ये फ़ैन की ABCD क्या है? तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है, ये जो है ये एक स्टेटर है और इसके अंदर जो खांचा बना हुआ है हम इसको स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, फैन की भाषा में, फैन बाइंडिंग में जब आप आएंगे तो इसको बोलेंगे हम स्टेटर, जिसमें कॉइल बाइंडिंग होनी है। और इसमें जो ये खांचे कटे हुए हैं तो इसको बोलते हैं स्लॉट। तो इसको स्लॉट बोलते हैं और इसको स्टेटर बोलते हैं। और मोटर जो है, कोई भी मोटर, उसमें स्लॉट किसी में 36 स्लॉट होते हैं, किसी में 24 होते हैं, किसी में 16 होते हैं। तो 16, 24 और 36 और 32 भी होते हैं किसी किसी में। तो इतने स्लॉट की मोटर होती है। तो जितने स्लॉट बोलेंगे तो स्लॉट का मतलब है ये खांचा और स्टेटर का मतलब है ये कोर। इसको कोर भी बोलते हैं, स्टेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लॉट की अगर बात करेंगे तो खांचा समझ लीजिए, ये खांचा है हमारा जो कटा हुआ है इस तरह से। तो ये 24 स्लॉट की मोटर है। तो ये स्टैंड फैन है और ये इसमें जो खांचा है वो 24 है। तो ये 24 स्लॉट की स्टैंड फैन है या मोटर है, जो भी कहिए। तो हम इसमें अभी बाइंडिंग की बात नहीं करेंगे, अभी हम इसमें सीखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, बस यही जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इसमें डेटा की बात नहीं करेंगे, इसको किस तरह से इसके पूरे खांचे को भरना है हम ये चीज़ सीखेंगे और कैसे भरना है। तो सबसे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक कॉपी और पेन लेना होगा। और सबसे पहले आप वायर नहीं नुकसान करेंगे, क्योंकि वायर से बाद में करेंगे, पहले हमें कॉपी पे ही सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम 24 खांचा बना लेंगे। ये 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट है। तो हम कॉपी पे पहले बनाएंगे और इस पर हम भरना सीखेंगे। अगर कॉपी पे अगर हम सही से भर लेते हैं
तब हम एल्युमिनियम की वायर लाएंगे और उसके बाद इसको भरना सीखेंगे। तो इसको भरने का भी कई तरीका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको कॉपी पे भरने के लिए कि कॉपी पे हम कैसे भरेंगे, क्योंकि कॉपी पे पहले भर लेंगे तभी हम इसको भर पाएंगे सही से, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी भाई का नुकसान हो, तो पहले कॉपी पे भरना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 24 खांचा बना लेते हैं, क्योंकि इस स्लॉट में जो है खांचा है वो 24 है, तो इसी पे हम बताएंगे लास्ट तक। तो सबसे पहले 24 खांचा बनाते हैं। तो इसको यहाँ रख देते हैं साइड में और यहाँ पे हम 24 खांचा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो गिन लेते हैं बीच में हमारे खांचे हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 23 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 खांचे हो गए। तो ये 24 क्या है, ये 24 हमारा स्लॉट है। ये जो हम 24 बनाए हैं ये 24 स्लॉट है। और अब इसको हम भरने की जब बात करेंगे तो देखिए, इसको कॉइल बना के भी भर सकते हैं और माला कॉइल भी बना के भर सकते हैं। इसको कई तरह से हम भर सकते हैं। तो इसको हम 2800 RPM में भी बांध सकते हैं, वाइंड कर सकते हैं, और 1440 में भी वाइंड कर सकते हैं। और भरने का भी कई तरीका होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने ऊपर निर्भर हो जाइए। अब मान लीजिए किसी यूट्यूबर का आप वीडियो देखते हैं तो वो जैसे बोलते हैं कि इसमें इतना टर्न लगेगा, ये नंबर का वायर लगेगा, इसकी इतनी मोटाई है, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, तो इसलिए हमने ये फाइन बाइंडिंग कोर्स शुरू किया है। आप अपने ऊपर निर्भर हुइए। तो अगर आप एक वीडियो ध्यान से देखेंगे और मिस नहीं करेंगे तो आप अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम ही कुछ बता रहे हैं, तो अब हम कुछ बता रहे हैं तो मान लीजिए हम सही बता रहे हैं, ये कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो दिक्कत है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो में। तो देखिए, भरने के भी कई तरीके हैं और कॉइल भी कई तरह से बनेंगे। तो देखिए, एक तो है माला कॉइल। पहले कॉइल के बारे में जान लीजिए, कॉइल कितने प्रकार का होता है। तो एक बनता है ये माला कॉइल, जो हम लकड़ी पे बनाते हैं। इसका साइज़ निकाल करके इस स्टेटर की साइज़ निकालते हैं, इसकी साइज़, ये कॉइल हमारी कितनी बड़ी आएगी। तो अभी हमें इस पे बात नहीं करना है कितनी बड़ी हमारी कॉइल आएगी, ठीक है, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं माला कॉइल क्या होता है। तो ये है हमारा माला कॉइल, और एक होता है लच्छी कॉइल। तो लच्छी कॉइल इस तरह से बनता है, ये छोटा बड़ा 2 भी हो सकता है और किसी में 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है माला कॉइल, लिख देते हैं माला कॉइल। इसकी लंबाई राउंड में नापी जाती है। जब इंची टेप से नापेंगे तो राउंड में नापेंगे। और ये है लच्छी कॉइल, इसको बोलते हैं लच्छी कॉइल। और एक कॉइल होता है बस छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए हमें इसमें भरना है 4 में और 6 में। मान लीजिए 1 से 4 और 1 से 6 भरना है, तो बस इतना ही बड़ी कॉइल हम मापेंगे और माप करके बस उतना ही साइज़ का कॉइल बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं गुटका कॉइल। ये लकड़ी के गुटके पे बनता है ये कॉइल। तो ये 3 तरह के कॉइल हो गए। तो हम इसको, ये स्टेटर है, स्टेटर एक ही है, देखिए स्टेटर एक ही है, और इसको हम 3 तरह से वाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस कॉइल से भी वाइंड कर लेंगे, इस कॉइल से भी वाइंड करने लेंगे, और इस कॉइल से भी वाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे और इसका क्या गणित है, इस पे हम बात कर लेते हैं पहले। तो ये तीनों तरह के कॉइल से हम आपको ये पहले कॉपी पे भर के दिखाएंगे, उसके बाद में
टर्न वगैरह उसकी बाद की बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माला कॉइल से अगर भरना है तो क्या करेंगे। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए हमको इसमें देना है 300 टर्न, एक खांचे में 300 टर्न, यानी कि ये हमारा फर्स्ट खांचा है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 इधर छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे। बीच से भरना स्टार्ट करेंगे। जब कॉपी पे हम भरेंगे तो बीच सेंटर से भरेंगे। तो 4 4 16 8 8 छोड़ेंगे, 24 है, 6 चौके 24, 6 इधर छोड़ देंगे और 6 इधर, 12 और बीच में बच जाएंगे 12। तो बीच सेंटर से भरना स्टार्ट करेंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए एक खांचे में, यहाँ पे समझिए एक खांचे में मान लीजिए हमें 300 टर्न देना है, ठीक है। और माला भी अगर हम बनाते हैं माला कॉइल, तो इसमें भी छोटा बड़ा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये माला छोटा है और एक माला हम बना दिए इससे बड़ा, चलिए इससे बड़ा बना लेते हैं, और चाहे तो और बड़ा बना सकते हैं, इससे भी बड़ा माला बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस कॉइल से भी भर लेंगे, इससे भी भर लेंगे, इससे भी भर लेंगे। अब समझते हैं, पहले माला कॉइल से समझते हैं कैसे भरेंगे। तो मान लीजिए हमें इसमें 300 टर्न देना है। टर्न कितना है? 300। एक खांचे में 300 टर्न, एक खांचा है इसमें 300 टर्न देना है। तो सब में बराबर बराबर टर्न देनी है। 300 इसमें भी होगा, 300 इसमें भी होगा, 300 इसमें, सारे में 300 टर्न होंगे, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों मिला करके। तो जब हम इसमें कॉइल डालेंगे तो मान लीजिए हम 1440 में इसको भर रहे हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1440। 1440 में हमारे 8 कॉइल आएंगे, 4 रनिंग कॉइल और 4 कॉइल जो आएंगे वो स्टार्टिंग के आएंगे। स्टार्टिंग के 4 कॉइल आएंगे। तो हमें 4 कॉइल डालनी है रनिंग के और 4 कॉइल स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग रनिंग के टर्न पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे रनिंग टर्न, ये सबसे पहले पड़ता है क्योंकि रनिंग टर्न पीछे होता है, इसके बाद में स्टार्टिंग होता है। तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 300 टर्न देना है और हमें बाइंडिंग पिच इसका जो है वो रखना है 4 6। तो 1 से 4 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और 4। तो आ जाते हैं हम 4 में, 1 2 3 1 2 3 4, बीच में 2 छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हो गया 4, 1 से 4। और इसी माला को घुमा देंगे हम इस 6 में इस तरह से। तो ये 2 लूप निकल गए, एक ये अंदर से निकली हमारी एक, और एक ये हमारी बड़ी वाली कॉइल से निकली 2 लूप, ठीक है। तो अब हमें घुमाना कितने चक्कर है। मान लीजिए हम माला बनाए बड़ा वाला, तो हमें 300 ही टर्न देना है, ठीक है। तो इस पे समझते हैं, 300 टर्न देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो मान लीजिए हम माला बनाते हैं 1 से 4 में हमें 3 चक्कर घुमाना है, ठीक है। और 1 से 6 में मान लीजिए 3 और 3 6 चक्कर। तो मान लीजिए 1 से 3 में अगर हम 2 चक्कर देते हैं, 2 चक्कर मान लीजिए 2 पे चलते हैं, तो 1 से 3 में 1 से 4 में 2 चक्कर और 1 से 6 में 3 चक्कर। मान लीजिए इस तरह से हमें देना है। 1 से 4 में 2 चक्कर और 1 से 6 में 3 चक्कर, और हमें देनी है 300 टर्न है। तो जो हम इसमें कॉइल डबल होता है, जो 1 से 4 होगा ये डबल होगा, स्टार्टिंग की कॉइल भी इसमें आएगी। तो इसमें आधा टर्न लेंगे, यानी 300 का आधा कितना हुआ 150। इसमें हमें स्टार्टिंग भी आनी है इस टर्न में, 1 से 4 में
स्टार्टिंग का टर्न आना है। तो इसमें हम 300 का आधा टर्न देंगे, यानी इसमें क्या कर देंगे हम कि 300/2 यानी कि 150। तो हमें ऐसा सोचना है कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 2 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे 150 के आसपास हो जाए, और जहाँ पे 3 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे 300 के आसपास हो जाए। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें 100 टर्न का माला बनाते हैं, ये बड़ा वाला मान लीजिए है हमारा 100 टर्न का माला बनाते हैं, और इसमें देते हैं 2 चक्कर, और लास्ट वाले 6 में 1 से 4 में 2 चक्कर देते हैं, और 1 से 6 में 3 चक्कर। तो ये हो जाएगा हमारा, छोटा वाला हो जाएगा 200 टर्न और बड़ा वाला हो जाएगा 300 टर्न। तो इसमें क्या है कि हमारी अलग अब कॉइल नहीं आनी है स्टार्टिंग की, इसमें आनी है, ठीक है। और जब हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे तो उसका भी यही हिसाब किताब। तो 100 टर्न का हम माला बनाते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा माला हो गया 100 टर्न का माला हो गया, और 1 से 4 में 2 चक्कर है, और 1 से 6 में 3 चक्कर है, तो यानी कि 200 और 300। अब स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं, स्टार्टिंग कॉइल। अब स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे तो वो भी बनाएंगे हम 100 टर्न का, 100 टर्न का बनाएंगे स्टार्टिंग कॉइल, और इसको भी 1 से 4 में 1 से 4 में देंगे 1 चक्कर, और 1 से 6 में देंगे 3 चक्कर। तो अब यहीं पे समझिए 1 से 6 इस पर दूसरी कॉइल नहीं आनी है, खाली स्लॉट है, तो इस पे 300 टर्न हो गए, 300 टर्न ये पूरे हो गए। और 1 से 4 में पहले से 100 हमारा पड़ा हुआ है रनिंग का, देखिए कहाँ गया 200 पड़ा हुआ है, तो पहले से 200 पड़ा हुआ है, 2 चक्कर है, और 1 चक्कर हम स्टार्टिंग का देंगे। तो स्टार्टिंग प्लस यहाँ लिख देते हैं SR प्लस RN, यानी रनिंग मिला के दोनों हो गए 300 टर्न, ये भी पूरे हो गए। तो इसी तरह से हमें कॉइल की ये डिजाइनिंग करनी है कि हमारे 300 टर्न पूरे होने हैं, चाहे हम ये बड़ा माला बनाएं और चाहे छोटा माला बनाएं। अगर छोटा माला बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 से 4 में हम देंगे 1 चक्कर, चलिए मान लीजिए 1 से 4 में 1 से 4 में 1 चक्कर, 1 से 4 में 1 चक्कर देते हैं, तो माला हमें बनाना होगा 150 टर्न का, 150 टर्न का माला बनेगा। तो 1 से 4 में 1 टर्न देंगे, और 1 से 6 में हम देंगे 2 चक्कर, पूरी माला को घुमानी है। तो ये हो जाएगा हमारा 300 टर्न। और इसी तरह से ये RN है रनिंग, और इसी तरह से स्टार्टिंग का भी है SR, स्टार्टिंग का भी अगर 150 टर्न का हम माला बनाएंगे तो 1 से 4 में 1 चक्कर, और 1 से 6 में 2 चक्कर। अगर इस तरह से देते हैं तो यहाँ पे 150 है, तो ये पूरा हो जाएगा 300, और यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे नहीं आना है। तो सारे स्लॉट में ये बराबर टर्न हो जाएंगे। तो भरना कैसे है यही चीज़ हम बता रहे थे। इससे सबसे पहले माला कॉइल, अगर माला कॉइल मान लीजिए कि बड़ा है तो चक्कर ज़्यादा लगाना होगा, इसके इस स्लॉट का बड़ा कॉइल बनाते हैं तो इस स्लॉट में ज़्यादा चक्कर लगाना होगा पूरे माले से, और टर्न कम करना होगा। अगर मान लीजिए छोटा माला बनाते हैं तो टर्न बढ़ाना होगा और इसका चक्कर तब कम हो जाएगा।
तो इस तरह से माला कॉयल बना करके, छोटा चाहे बड़ा, वो हम अपना साइज इसको नाप करके निकाल लेते हैं। ये सब चीज़ बाद में हम बताएंगे। तो इस तरह से हम भरते हैं। तो कई तरह से भी हम भर सकते हैं। इससे भी भर लेंगे, इससे भी भर लेंगे, इससे भी भर लेंगे, और इससे भी भर लेंगे, और इस कॉयल से भी इसको भर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको भरना सीख लेते हैं। अब इतना कुछ बता दिए, अब भरना सीखते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम 2 चक्कर लगाए हैं, तो इसमें 2 चक्कर घुमा देते हैं। ये 2 चक्कर हो गए, और इसमें हम आए हैं 3 चक्कर। तो इस तरह से ये 2, और फिर इसी में जाएगा हमारा 1 चक्कर और, तो ये हो जाएगा 3 चक्कर। 3 चक्कर पे ये लूप निकलेगा। फिर बीच में हम 2 स्लॉट छोड़ देंगे। तो बीच में छोड़ेंगे तो यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 6 होगा। तो 4 में हमें लेना है कितना, 1 2 3 4, ये हमारा 4 है। 4 में लेना है 2 चक्कर, तो ये 2 बार घुमा देते हैं। और 6 में लेना है 3 चक्कर, तो 6 है, ये है हमारा, और इसमें 3 बार घुमाना है। ये हो गए 1, ये हो जा रहा है 2, और ये जा रहा है 3। तो सारे स्लॉट में बराबर बराबर टर्न आने चाहिए। और इसके बाद में फिर हम यहाँ से घुमाएंगे, ये हमारा 4 होगा, और ये 5, और ये 6। तो 1 2 3 4, ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा। तो इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, और इसको हम इस तरफ ले लेते हैं। तो दूसरे, अभी हम इसमें भर के बता दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब इसको काट करके अगर राउंड मिलाएंगे तो एकदम मिल जाएगा, ये कॉइल की तरफ मिल जाएगा। तो वो चीज़ हम करके दिखा देंगे। तो 1 चक्कर इसमें, 2 चक्कर हमें 4 में लेना है, और इसमें 2 चक्कर कर दिए, और 6 में हमें लेना है 3 चक्कर, 2 और ये 3। तो ये 4 है हमारा, तो इसमें हमारा है 2 चक्कर, और एक वायर निकल जाएगा, और इसमें हमें लेना है, इसकी वायर यही निकलेगी, इसमें निकलेगी, ये लीड है, और इसमें लेना है 3 चक्कर। तो इसमें से 3 वायर इस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 चक्कर। ठीक है। अब हमारे 3 कॉइल बैठ गए, 1 2, और ये मिला दिए तो 3। अब एक कॉइल यहाँ बचता है, तो जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पूरे स्लॉट में बैठ जाना चाहिए, 24 स्लॉट में। 24 स्लॉट के अंदर सारे पे बराबर बराबर टर्न होने चाहिए, और बीच में 2 2 स्लॉट छूट जाने चाहिए। तो देखिए बीच में 2 2 स्लॉट छूट जाता है कैसे। तो ये है हमारा 4, और इसमें लेना है 1 2 3 4, और इसमें लेना है 2 चक्कर। चलिए जी, 2 चक्कर इसमें हम घुमा दिए, ये हमारी लीड निकल रही है। इसके बाद 6 में आते हैं, 3 चक्कर, 2, और ये तीसरी चक्कर जा रही है, ये 3। तो 3 चक्कर पे ये हमारे 2 लीड निकल गए। तो हमारे 4 कॉइल बैठ गए, 4 रनिंग के हो गए, और 4 स्टार्टिंग के लिए हमारे बीच में 2 2 स्लॉट बचे हुए हैं। देखिए एक यहाँ बचा है, और एक यहाँ बचा है, 2 स्लॉट बीच में बचा है। फिर इसमें भी बचा है 1 2, फिर इसमें भी बचा है 1 2, सॉरी एक छूट गया है भरने में, खैर वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो छूट गया है घुमाने में। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। तो ये भरने का तरीका जो है हम साफ साफ दूसरे पेपर पे दिखा देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ तो दोस्तों हमने ये खांचा बना लिया है, अब इसको हम भर के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ऊपर में हम लिख देते हैं 1 से 4 2 चक्कर, और 1 से 6 3 चक्कर। तो सीखने के लिए यही तरीका है, सबसे पहले कॉपी पे ही सीखते हैं। तो
यहाँ से हम गिनेंगे बीच से, कॉपी पे अगर भरना सीख रहे हैं तो बीच से भरेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 24 स्लॉट है हमारा इस कॉइल में, सॉरी इस स्टेटर में। तो 24 खाना बन चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी छोटी वायर है, स्टार्ट वायर। तो यहाँ से चलना है 1 से 4 2 चक्कर। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हमारा हो रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए तो ये आए 1 चक्कर, फिर दूसरा चक्कर इसी में चलेंगे, ये आगे 2 चक्कर, और इसके बाद है 1 से 6। तो ये हुआ है हमारा 5, और ठीक इसके बगल वाला इस साइड ये हो गया 6। तो इसमें हमें 3 चक्कर लाना है। तो ये हुआ 1 चक्कर, ये दूसरा राउंड जा रहा है, ये हो गए 2, और ये हो जाएंगे 3 चक्कर। तो ये हो गए हमारे 3 चक्कर, और यहाँ से एक बड़ी वायर निकलेगी, और एक ये छोटी वायर है, इनर वायर है, और ये आउट वायर है। फिर हम एक स्लॉट छोड़ देंगे, क्योंकि इस साइड हमारा 5 होगा, इस साइड 6 होगा। तो एक स्लॉट यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया 1 और 2 3 4, ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ से चलेंगे 2 चक्कर, ये हो गए 2, और यहाँ से 5 और ये 6, 1 चक्कर हुए, ये हो गए 2 चक्कर, और ये हो गया 3 चक्कर। तो ये हो गई बड़ी वायर, यानी कि आउटर वायर। ये हो गई आउट, और ये हो गया इन। ठीक है। फिर हम एक स्लॉट यहीं पे बगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी 6 की स्लॉट है, और इसको यहाँ से भरते हैं। देखिए यहीं पे कारीगरी है कॉपी पे भरने में, तो दिखाते हैं अभी कैसे ये हो जाता है। तो ये देखिए, ये एक स्लॉट हमें छोड़ना है और ये हमें भरना है। तो ये हो गया हमारा 1, यहाँ से शुरू किए, और ये हम इधर जाएंगे, बीच में 2 स्लॉट छोड़ेंगे। तो बीच का 2 स्लॉट ये है, यहाँ पे 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसको छोड़ना है। तो 1 राउंड, और फिर इधर से आएंगे, ये दूसरा राउंड। ठीक है, ये इसमें आ रहा है। तो और फिर चलिए यहाँ हम ला देते हैं पहले। तो इसमें आ रहा है ये, तो ये हो गया 1 राउंड इधर से, और ये हो गया 2। ठीक है। और फिर हमारा ये 5, ये आएगा 3 राउंड। तो 3 राउंड, 1 यहाँ से लगा लेते हैं, 2, और ये हो गया 3। ये छोटी वायर है, यहाँ से आएगा हमारा 3 राउंड, 1 2 और ये 3, और यहीं से हमारी ये बड़ी वायर निकल जाएगी। अभी जब हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो देखिएगा एकदम एक्यूरेट आएगा। ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इससे मैच कर जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर 1 स्लॉट छोड़ेंगे, यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 है। यहाँ पे आनी है 2 राउंड, तो 1 राउंड आ गया, ये दूसरा राउंड, और ये 5, 1 राउंड 5 में, 5 और 6 में, और ये दूसरा राउंड, और ये तीसरा राउंड, और ये हो गई बड़ी वायर आउटर।
तो ये इनर वायर है, इन OUT आउट, इन OUT आउट, इनर वायर, आउटर, इनर, और ये है आउटर इसका। तो दोस्तों इस तरह से कॉपी पे पहले हम भर लेंगे। अगर हमारा इस जो हम यहाँ पे लिखे हैं इस हिसाब से, जिस तरह से आप डिजाइन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से अगर इसमें बैठ जाता है, सारे खांचे भर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका डायग्राम जो है वो ठीक है। और इस तरह से भरना है, साइज नाप के निकालेंगे, उसके लिए सारा वीडियो हम बनाएंगे एक एक करके। तो अभी और इसका कनेक्शन भी अभी करके बता देंगे, अगले वीडियो में कनेक्शन करेंगे। और कुछ कॉइल ऐसे हैं जिसमें कि ये छोटे वाले खांचे में टर्न कम होता है, तो उसका फार्मूला दूसरा है, तो बाद में हम बता देंगे क्या फार्मूला है। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है तो आप बराबर वाला खांचा, बराबर टर्न वाला खांचा भर के सीखिए। जब सीख जाएंगे तो खुद बाद में समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो सारा कुछ एक ही बार बताएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए सारे खांचे हमें बराबर भरने हैं। तो दोस्तों हमने इसको कहा था कि इसको मैच करके दिखा देते हैं फोल्ड करके, तो अभी हम इसको दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे, ये इस तरह से। और जैसे हमारा स्टेटर है इस साइड में इस तरह से, तो ये देखिए मैच कर जाएगा इस तरह से, देख सकते हैं। राउंड करना है तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 स्लॉट छूट गए बीच में, 1 और 2, और सारे में हमारे कॉइल हो गए, देख लीजिए। तो इसी तरह से चारों तरफ घुमा के भी देखेंगे तो सारे कॉइल हमारे 4 के 4 बैठ चुके हैं। तो इसी तरह से आपको सीखना है और समय देंगे तभी सीखेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और नहीं समय देंगे तो जैसे बाकी लोग बताते हैं बस वैसे ही सीखना है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्लास की तरह चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।